दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम ओवरऑल मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अर्थात जो निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा मार्केट का सबसे बड़ा बेंचमार्क है और जिसके आधार पर ओवरऑल मार्केट की हम ट्रेंड को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, ये डेली चार्ट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह आपने देखा होगा बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी। गिरावट के बाद कुछ मार्केट संभलता हुआ नज़र आया, लेकिन संभलना कितना आगे आने वाले समय में कितना संभल सकता है मार्केट, अब क्या नीचे आएगा या मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आपको रिकवर होते हुए दिखाई देगा। तो टेक्निकल चार्ट पर और टेक्निकल पैरामीटर पर हम ये सारी चीज़ जानेंगे और यही बताने का मेरा मकसद था, क्योंकि इसके अंदर मुझे ना एक बहुत ही शानदार एक ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मुझे कंफर्म होता है कि मार्केट अब इसके अंदर डाउन ट्रेंड की तरफ चल दिया है, अर्थात डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। और जो छोटे छोटे पुल बैक आएंगे वो टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी जो डायरेक्ट आपको एक सिंगल आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी मार्केट नहीं चलता। मार्केट हमेशा जिगजैग जो फॉर्मेशन में चलता है, अर्थात एक बार नीचे आएगा, थोड़ा सा रिकवरी देगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिकवरी लेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से जिगजैग लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट का जो मूवमेंट है इसी तरह से चलता है। ये एक टेक्निकल हम कह सकते हैं कि थ्योरी है, ये मार्केट की थ्योरी है। अगर आपने डाउ थ्योरी सुना हो या पढ़ी हो तो डाउ थ्योरी के आधार पर मार्केट हमेशा जो मार्केट का जो कोई भी ट्रेंड है वो हमेशा फेज वाइज चलता है। अभी मार्केट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर कुछ फॉर्मेशन बनाते हुए चलेगा इन द फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या क्या यहाँ पर बन रही है, क्या क्या दिखाई दे रही है, वो मैं आपको थोड़ा सा वन बाय वन बताता हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्मेशन, जो पहली फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है वो मुझे दिखाई दे रही है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ जब लो लगाया था यहाँ मैंने मार्क कर दिया एंड ये हाई लगाया था, हाई के बाद फिर ये लो लगाया है, लो के बाद अब मार्केट लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं ये शोल्डर एंड ये आपका हेड और ये नंबर 3 आपको राइट शोल्डर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और वापस फिर ये कि ये नेक लाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन बन चुकी है यहाँ पर, और इस नेक लाइन को यहाँ ब्रेक करेगा मार्केट नीचे की तरफ। और लगभग यहाँ से मैं अराउंड में कह सकता हूँ जो ये जो जोन है इस जोन तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, अर्थात 23,300 200 से लेकर के 300 का जो जोन है यहाँ पर आपको ये वेव ख़त्म होगी। और साथ ही साथ यही इलियट वेव थ्योरी भी के आधार पर ये वेव बनती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि यहाँ पर वेव ए बी सी डी ई यहाँ आकर के तो वेव ई जो है ये वेव ई आपको थोड़ा वो इसके बराबर भी रह सकती है या इससे थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, अर्थात 23,000 तक ये यहाँ पर वेव ई आपको आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ इसका एक छोटा सा सपोर्ट जोन भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वेव ई आएगी। उसके बाद ABC बनाते हुए मार्केट फिर दोबारा से इसके अंदर क्या स्थिति बनेगी वो हम आगे देखेंगे मार्केट के अंदर टेक्निकल चार्ट के आधार पर। मैं आपको अभी इस फिलहाल जो इस समय पर प्रेजेंट स्थिति क्या बनी हुई है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कन्फर्मेशन जो मुझे मिल रहा है डाउन ट्रेंड का, तो वो एक तो इसके अंदर जो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, नंबर 1। अब मैं दूसरा बता दूं, नंबर 2 क्या है इसके अंदर। नंबर 2 आपको 20 मूविंग एवरेज का दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जो 20 मूविंग एवरेज मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करा था, लेकिन अगले ही दिन मार्केट एक अच्छी फॉर्मेशन बनाते हुए आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से ऊपर निकला। लेकिन यहाँ जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है तो एक लंबा गैप डाउन लेकर के गिरे हुए, इसको भर पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट बहुत समय ले लेगा इसको भरने के लिए, ये जो गैप डाउन हुआ है। तो अब मार्केट का जो 20 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है, इसको जल्दी से यहाँ से ऊपर निकल पाना मुश्किल है। 20 मूविंग एवरेज इसकी बार बार रुकावट बनेगा। और जिस प्रकार यहाँ से आपको स्लोप देख रहा है, यहाँ मार्केट इसके पास जाएगा, फिर एक फॉल आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ 20 मूविंग एवरेज आपको इस तरह दिखाई देगा, फिर एक फॉल आएगा और फिर कहीं मार्केट इस तरह से आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। तो 20 मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस का काम कर देगा। एंड अब मैं बॉलिंजर बैंड की स्थिति दिखा देता हूँ। तो बॉलिंजर बैंड भी इसके अंदर आपको सेम वही 20 मूविंग एवरेज ही होता है, जो मिडल
बैंड है इसका। अब आप देख सकते हैं जो बॉलिंजर बैंड पर अपर बैंड से टकराने के बाद अर्थात टॉप पर एक छोटी सी यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी। ये देखिए, ये अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये डोजी कैंडल बनी थी जो कि ट्रेंड रिवर्सल, अर्थात ये डोजी कैंडल कहीं भी बने ऐसा नहीं होता, लेकिन जब टॉप पर कोई डोजी कैंडल बने यहाँ पर तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल का एक बेहतरीन साइन होता है दोस्तों। जब टॉप पर कोई डोजी कैंडल बनती है तो यहाँ से अब डोजी कैंडल बन चुकी है, उसके बाद गैप डाउन 3 गैप डाउन लेकर के मार्केट 3 ही दिन के अंदर जो लोअर बैंड पर आकर टकराया, यहाँ पर लोअर बैंड पर मार्केट ने सपोर्ट दी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला। लेकिन जब मिडल बैंड है, अब यहाँ मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट नीचे आएगा यहाँ पर इस तरीके से जो बता रहा हूँ। तो नंबर थर्ड अर्थात मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज दिखाया, आपको हेड एंड शोल्डर दिखाया, अब बॉलिंजर बैंड दिखाया। अब मैं आपको इलियट वेव थ्योरी के आधार पर किस प्रकार की फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे चलेगा वो और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। डेली चार्ट पर मैं कई सारे पैरामीटर आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर कि मुझे पूरा एक विश्वास अब हो गया है कि मार्केट के अंदर बहाना कुछ भी हो, लेकिन अब ये डाउन ट्रेंड कुछ दिन जारी रहेगा। यहाँ पर देखिए, मैं इलियट वेव लगा, वेव ए कंप्लीट हुई, वेव बी यहाँ कंप्लीट होगी, यहाँ वेव सी आपको यहाँ तक आते हुए दिखाई देगी, सी एंड वेव डी वापस आपको यहाँ जाते हुए दिखाई देगी एंड फिर आपको वेव ई कहीं ना कहीं इस जोन में रुकते हुए दिखाई देगी, वेव ई। उसके बाद मार्केट कुछ ना कुछ अब यहाँ पर जो वेव ई जब आपको टकराती हुई दिखाई देगी इस जोन के अंदर, मैं कह सकता हूँ 23,000 का जोन होगा वो, या फिर इससे नीचे भी आ सकती है। फिर वेव ई जब कंप्लीट हो जाएगी तब वेव ए बी सी बना करके मार्केट ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई देगा। तो इसको करते करते मार्केट कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएंगे। और यदि मैं दिखा दूं जो प्राइस एक्शन के आधार पर भी जो एक बड़ा सपोर्ट जोन हमें दिखाई देगा वो हमें यहाँ दिखाई देगा। ये जो जोन है एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। तो ये मैं कह सकता हूँ 22,800 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट को बनता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको एक और कंफर्मेशन बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मैं चलता हूँ मंथली चार्ट पर। देखिए, मंथली चार्ट पर जब कोई इस तरह की स्थिति बनेगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब ये देखिए मंथली चार्ट पर ये अगस्त की कैंडल है। अभी अगस्त महीना स्टार्ट ही हुआ है, कुछ ही दिन बने हैं, लेकिन अगस्त की कैंडल ने जो जुलाई की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई के कैंडल का लो ये था और ये इसको ब्रेक कर दिया। अब मार्केट के अंदर बाइंग तो आई, देखिए यहाँ से बायर ने प्राइस को यहाँ तक खींच के ले गए। मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके दिखा दूँ। बायर ने प्राइस को डिसाइसिवली ऊपर की तरफ खींचा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो जोन है ये बायर का जोन है। बायर अभी मार्केट को ऊपर खींच के ले गए, मगर अब जो है सेलर फिर से एग्रेसिव होंगे, यहाँ से बिकवाली करेंगे और मार्केट को जो क्लोजिंग आपको इस अर्थात ये अगस्त की जो कैंडल है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोजिंग होती दिखाई देगी। अपने अगस्त की जो कैंडल कहीं अपनी लो पर क्लोजिंग होती दिखाई देगी और ये कैंडल आपको इस तरह की इंगल्फिंग कैंडल दिखाई देगी। ये देखिए, ये इंगल्फिंग कैंडल बनेगी और फिर मार्केट के अंदर 3 से 4 कैंडल जो मंथली कैंडल हैं वो धीरे धीरे बनने के बाद तब मार्केट के अंदर दोबारा से, और वो जो जोन होगा वो यहाँ तक का जोन होगा 22,800 के आसपास, ये 2-3 कैंडल बनते हुए आपको दिखाई देंगी। तो ये स्थिति टेक्निकल चार्ट पर मुझे जो दिखाई दे रही है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप आने वाले समय में सही डिसीजन लें। बहुत जल्दबाजी ना करें। बहाना कुछ भी हो, मार्केट में कुछ भी बहाना लेगा, लेकिन जिस प्रकार का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को मार्केट अवश्य ही पूरा करेगा। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड पूरा किया, डाउन ट्रेंड जब आएगा तो डाउन ट्रेंड के अंदर
पूरी अर्थात जो वेव्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ही मार्केट के अंदर एक नई खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अपॉर्चुनिटी हर मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 2023 और 24 के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उनके अंदर ख़रीदारी अभी भी जारी रहेगी। कभी कैसा भी मार्केट हो, ख़रीदार हमेशा आपको दिखाई देंगे। लेकिन मार्केट का जो एक बहुत सारे इतने स्टॉक थे जो कि पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना रिटर्न दे चुके हैं, अब उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जारी है। बहाना कुछ भी हो, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चलिए दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह के और भी कई सारे वीडियो क्या क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी मैं हमेशा आपको लाता रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और लाइक करें। तो थैंक यू।